नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त सदीप सिद्दीकी हाजिर हूँ आपके साथ एक बार फिर से अपने खास शो खास मेहमान में। आज हमारे साथ हैं जिनका मैं नाम से जिक्र नहीं करूँगा, 4 लाइनों से उनका स्वागत करूँगा। तीर चला करते हैं, तलवार चला करते हैं, घोड़े की रेस में रफ्तार चला करते हैं। अम्बेडकर नगर ज़िले में अगर कोई सीना तान के चलता है तो समाज सेवी धर्मवीर सिंह बग्गा जैसे सरदार चला करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो में, जिसका नाम है खास मेहमान। सामूहिक विवाह, लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार, भोजन बैंक, नेकी की दीवार, पेयजल की सुविधा आदि आपके प्रमुख कामों में से एक है। और तो और लॉकडाउन में और इस कोरोना काल में जनपद और आसपास के भी क्षेत्रों में फ्री सैनिटाइज़र लोगों को उपलब्ध कराया है। मेरा पहला सवाल आपसे ये है सर, धर्मवीर बग्गा से समाज सेवी धर्मवीर बग्गा बनने की कहानी क्या है? देखिए, मेरी उम्र लगभग 50-51 साल है। जीवन के 30 साल मैंने दुनिया के और समाज के राजनीति के सारे कामों में बिताए। पिछले 20 सालों से लगातार मैं इन सेवाओं में लगा हुआ हूँ। इन सारा कामों का इंप्रेशन जो है मुझे किसी न किसी एक वाक़ये से मिला है। मैं कभी एक राजनीतिक पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हुआ करता था और सन 2003 का चुनाव था और 2003 के चुनाव में मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घटी कि वो सारा मेरा जीवन जो था वो बदल गया। पॉलिटिकल बहुत हाई लेवल पे जाने के बाद भी वो जीवन की उस घटना ने मुझे बेटियों की शादियां, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए और बेटियों की जो दुर्दशा, उस समय नारी की जो दुर्दशा थी, उसको ठीक करने के लिए मेरे अंदर एक ऐसी भावना पैदा हो गई एक घटना के साथ कि मैं फिर धीरे धीरे इधर ही चला गया। एक वक्त आता है कि थक जाता है इंसान, लेकिन आपको कंटिन्यू काफ़ी सालों से देखा जा रहा है कि थकान नाम की चीज़ आपकी लाइफ में नहीं है। तो ये लगातार प्रोत्साहन, मोटिवेशन आपको कहाँ से मिलती है? नहीं, मेरे साथ तो इसका उल्टा है। मैं तो ये मानता हूँ मेरे पास वक्त कम है, काम बहुत ज़्यादा है। अगर ईश्वर ने मुझे मौका दिया मल्टीप्लाई स्टाइल में काम करने का, तो मैं काम करके दिखाऊंगा इस यूथ को कि बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू और नशे से दूर होकर के इस देश को सजाने के लिए और इस समाज को सजाने के लिए क्या किया जा सकता है। पॉलिटिक्स और समाज सेवा दोनों ही काफ़ी मिलती जुलती चीज़ें लगती है, तो क्या ये दोनों को अलग अलग रखा जा सकता है? पॉलिटिक्स बहुत ही अच्छी चीज़ है, पर अगर समाज सेवा से की जाए, जो इस देश का इतिहास था, हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले, चाहे सरदार भगत सिंह हो या देश की जिन लोगों ने आज़ाद करने में मौलाना आज़ाद रहे हों, जो भी लोग थे, चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, जितने भी हमारे देश के सपूत रहे हैं, देश की आज़ादी से लेकर के देश की आज़ादी के बाद इन्होंने कोई सैलरी नहीं ली थी ना। देश की आज़ादी से पहले जनसेवा के लिए, भारत माता की अगर सेवा करनी है इस राजनीति के रास्ते से, तो उसमें धन की आवश्यकता और सैलरी और तनख्वाह की आवश्यकता नहीं थी। जिस दिन ये तनख्वाह बंद हो जाएगी तो मुझे लगता है फिर वो देश की आज़ादी के समय की जो भारत माता की सेवा थी, उस सेवा शुरू हो जाएगी। सर, समाज सेवा हर कम्युनिटी में देखी जाती है, लेकिन अगर मैं स्पेशली सिख कम्युनिटी की बात करूं तो ऐसे बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं, जैसे खालसा एड है, जैसे धर्मवीर सिंह बग्गा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि सिख कम्युनिटी में एक जीन्स में होता है कि वो समाज सेवा करें, सोशल सर्विस में ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें? सिख का जो बेस है वो सेवा पे है। गुरु नानक देव जी ने जब इस पंथ की शुरुआत की थी तो हिंदू और मुसलमान का कोई मतलब नहीं था, सारे धर्मों को उन्होंने इकट्ठा किया था। उनके लिए कोई हिंदू नहीं था, कोई मुसलमान नहीं था, सिर्फ इंसान इंसान था। जो अच्छा इंसान है वही एक देव रूप है। हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में सिखों को सेवा के रूप में देखा जाता है, क्योंकि हमारा जो धर्म है, जो हमारी व्यवस्था है, उसकी जो रीढ़ है वो सेवा ही है। तो जब हमारी रीढ़, हमारे धर्म की, हमारे पंथ की रीढ़ ही सेवा है, तो आपको हर जगह वो सेवा दिखाई पड़ेगी। जैसे आपने कहा कि खालसा एड या धर्मवीर बग्गा सेवाई धर्म है, या तमाम ऐसे लोग हैं। गुरु नानक देव जी ने सबसे पहले 20 रुपए का एक लंगर शुरू किया था। उनके पिताजी ने उनको एक व्यापार करने के लिए दिया था कि सच्चा सौदा करके आइएगा। तो वो घर से जब निकले थे तो सबसे सच्चा सौदा उन्होंने किया। कुछ फ़कीर जा रहे थे, बहुत भूखे थे, उन्होंने भोजन करा दिया था। वो 20 रुपए का लंगर आज वहाँ से लेकर के यहाँ तक, टांडा तक वो सेवा चल रही है, जो आपके सामने बाहर भोजन बैंक गुरु नानक का लंगर चल रहा है। जी, एक सवाल है सर, जो मेरे साथ साथ शायद सारे टांडा वासी है, सारे जिला वासी जानना चाहेंगे। क्या धर्मवीर सिंह बग्गा जी को कभी भी फ्रंट फुट पॉलिटिक्स करते हुए देखा जा सकता है? क्या कभी साफ शब्दों में कहें कि क्या कभी आप चुनाव लड़ते हुए दिख सकते हैं? जी, ज़रूर दिख सकते हैं आप। मैं झूठ और फरेब व मक्कारी से बहुत दूर रहता हूँ। मैं जब पॉलिटिक्स की मेन उसमें था, फील्ड में था, तब भी मेरी पहचान बहुत ईमानदार और बहुत ही साफ बोलने वाले लोगों में थी।
मैंने आपसे इससे पहले भी कहा, समाज सेवा से अगर राजनीति हो तो ये देश और भारत माता की सच्ची सेवा होगी। अगर आपको देखकर किसी बच्चे के अंदर भविष्य में धर्मवीर सिंह बग्गा बनने की लालसा हो तो आप उसको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? अगर वो बच्चा होगा तो मैं उसको गोद में लेकर के सिखाऊंगा और बताऊंगा कि इसको कैसे करना है, पर उसको ये भी कहूँगा ये जो रास्ता है ना बहुत कटीला है, अपने पैर को बहुत मजबूत कर लेना, फटेगा बहुत, और जब पैर फटेगा तो लोग मजाक उड़ाने वाले बहुत मिलेंगे, साथ देने वाले कम मिलेंगे। मैं उसको इतना मजबूत कर दूंगा कि वो जब आगे बढ़ेगा तो बहुत मजबूती से आगे बढ़ेगा। एक आपने कहा कि आप क्या उनको कहेंगे, मैं कहूँगा बिल्कुल, अगर इस देश को मजबूत करना है, इस सारे समाज को मजबूत करना है तो समाज सेवा ही एक ऐसी चीज़ है जिससे ये देश भी मजबूत होगा और हमारा समाज भी मजबूत होगा। सोशल सर्विस में प्लानिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है सर कि आगे क्या करना है? सबसे पहले प्लानिंग ही होती है। प्लानिंग ही सोशल सर्विस की बेस है। जब तक आपकी प्लानिंग अच्छी नहीं होगी और प्लानिंग करने वाले जो लोग होंगे उनकी सोच अच्छी नहीं होगी और एक नहीं होगी, तब तक आप कोई काम नहीं कर सकते। जैसे अभी आपने देखा था, मैंने जितने भी प्रोग्राम हमारे हुए हैं, एक तो आपको सोशल वर्क करते समय और टीम वर्क करते समय आपको मैं से हम में आना पड़ेगा। मैं का कोई आदमी काम नहीं कर सकता जब तक वो हम में नहीं बदलेगा, जब तक सारे लोग उसके साथ नहीं होंगे, सारे लोग उनके इकट्ठे नहीं होंगे, वो मैं हम में जब तक नहीं बदलेगा, क्योंकि मैं तो वैसे भी अहम का एक वर्ड है, तो वो जब तक हम में नहीं बदलेगा तब तक सोशल वर्क नहीं हो सकता। कोरोना काल में जब परिवार डेड बॉडी से दूर होता है, डरता है, तो आपको क्या डर नहीं लगती? मैं एक गुरसिख हूँ, जो सच्चा गुरसिख होता है डर उससे डरता है। हमको डर से कोई भय नहीं लगता। हम सुबह जपजी साहब का पाठ करके गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को मत्था टेक के जाते हैं, और हमारे धर्म को मानने वाले और जानने वाले हिंदू और मुसलमान सारे लोग हैं। हमको किसका भय जिसके ऊपर इतने लोगों का आशीर्वाद हो। एक हम जब भी जाते हैं, इस कोरोना की डेड बॉडी जितनी भी अभी कोरोना काल में, और मैं तो आपके माध्यम से भी कहता हूँ, कोरोना जिस व्यक्ति को हुआ उसकी सेवा के लिए, कोरोना से जिन भी व्यक्तियों की, जिन लोगों की डेथ हो चुकी है, उनके अंतिम संस्कार के लिए जब भी जहाँ भी बुलाया जाएगा, जिस वक्त बुलाया जाएगा, या हमें मालूम चल जाएगा, हम उसकी सेवा में जाएंगे। और उसके जाने से पहले हमने एक सिस्टम बना रखा है कि हमको उसके लिए क्या करना है, क्या तैयारी करनी है। तो हम पूरी तैयारी करके जाते हैं, और जिसके ऊपर जिसके सिर पर तो स्वामी सो दुख कैसा पावे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हमारे पास। तो मौलाना भी हमको आशीर्वाद देते हैं, पंडित जी भी हमको आशीर्वाद देते हैं, ग्रंथी जी भी हमको आशीर्वाद देते हैं, गरीब भी हमको आशीर्वाद देता है, जिनको कोरोना पकड़ रहा है अमीर वो भी हमको आशीर्वाद देता है। तो हमको कौन सा डर है? कहीं ना कहीं युवा वर्ग जो लॉकडाउन की वजह से फ्रस्ट्रेटेड है, जिनके स्कूल्स बंद है, जिनकी नौकरियां जा रही हैं, उनके लिए आपकी कुछ एडवाइस क्या कहना चाहिए? भारत सरकार से ये निवेदन करना चाहूँगा कि कोरोना का राजनीतिकरण होने से रोका जाए। अगर मंत्री भीड़ लेकर के चल सकता है और उसको कोरोना नहीं होता है, तो स्कूल के बच्चों को जाने के लिए भी ऐसी व्यवस्था की जाए कि उनको कोरोना ना हो। और हर व्यक्ति को सुरक्षा देना और उसके पेट के लिए रोटी देना, ये भगवान के बाद सरकार का काम होता है। उसकी व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार भाग नहीं सकती है। आप जो भी गाइडलाइन तैयार करेंगे उस गाइडलाइन को जनता को मानना चाहिए, बिल्कुल सही है, पर गाइडलाइन में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। मेरा ये निवेदन भारत सरकार से लेकर उत्तर प्रदेश सरकार तक कि जो भी नियम बने वो एक बने, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। कन्फ्यूज़न जो हो गया वो दूर हो जाए, ताकि बच्चों की पढ़ाई भी आसान हो सके और लोगों की दुकानें भी खुल सकें। अगर शराब की दुकान खुलने से और जाने से कोरोना नहीं होता है, तो सोने चांदी और कपड़े और जनरल स्टोर की दुकान से कोरोना नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर राशन की दुकान पे लाइन लगाने से कोरोना नहीं होता है, तो मेरे ख्याल से बाकी सारे कामों में कोरोना नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है ये जो कोरोना बढ़ रहा है, इन सारी गलतियों से ही बढ़ रहा है। जब बैंक में 500 रुपये के लिए सरकार भेज देती है कि 500 रुपये आपके खाते में आ गया है, उसकी लाइन में कोरोना नहीं बढ़ता है, तो बाकी सारे कामों से भी मुझे नहीं लगता कि कोरोना बढ़ेगा। और कोरोना अगर बढ़ रहा है तो इन नीतियों के कन्फ्यूजन से, नीतियों की कमियों के कारण बढ़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके महत्वपूर्ण समय के लिए। तो ये थे हमारे साथ धर्मवीर सिंह बग्गा। स्टे होम, स्टे सेफ। इस कोरोना काल में आप सभी के साथ विदाई लेना चाहूँगा इसी उम्मीद के साथ कि फिर मुस्कुराएगा इंडिया, जीत जाएगा इंडिया। धन्यवाद।